मथुरा में अस्कुंडा घाट पर एक महात्मा रहते थे। अस्कुंडा घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पे। गौड़ीय परंपरा के संत थे। उनके यहाँ महाराज जी नित्य नियम था, प्रत्येक आश्रम के निवासी चाहे भक्त हो और चाहे निरंतर रहने वाला साधक हो, सत्संग में सबको आना पड़ेगा। उतनी देर के लिए सब काम बंद, सत्संग के समय केवल सत्संग। उन महात्मा का एक चेला था, उसका नाम था रामदास। इस स्थान में सबसे अधिक सेवा वही करता था। ऐसा समझो पूरे स्थान का व्यवस्थापन का भार उसी पर था। पर अकेला वही एक ऐसा था, वो सत्संग में नहीं जाता। गुरुजी समझाते, नहीं मानता। कई बार गुरुजी को भी सबके बीच में ही कह देता, आपको क्या है, बैठ के मीठी मीठी बातें बनाना है और लोगों को बस सुनना है, मूड हिलाना है, यहाँ सब काम तो हमारे ऊपर है। हम भी बैठ जाएं हाथ पे हाथ धर के तो हो गई सेवा। गुरु महाराज शीलवान थे, मौन हो जाते, कहते कोई बात नहीं, अब ये कहीं भग भगा जाएगा तो बनी बनाई व्यवस्था और बिगड़ेगी, तो वो सहन कर लेते। बाकी लोग तो मानते, वो नहीं मानता। एक दिन महाराज जी बड़ा रसमय गोपी गीत का प्रकरण चल रहा था। महाराज व्याख्यान कर रहे थे और वो उसी समय बर्तन उठा के यहाँ से वहाँ पटक, यहाँ से वहाँ पटक, बड़े बड़े कड़ाह भगोना। काम करने वाले भी कुछ खुरापाती होते हैं, यहाँ से यहाँ ठीक नहीं, वहाँ वहाँ ठीक नहीं, वहाँ। तो उसकी आवाज़ होने लगी। माइक तो थे नहीं, बहुत ज़्यादा इतनी रसमयी चर्चा में ये टोकना भगोना गिरने की आवाज़। तो गुरुजी बड़े दुखी हो गए। बोले, बेटा रामदास, उसका नाम रामदास था, बेटा रामदास, पता नहीं किस पूर्व के पुण्य से तू साधु बन गया, पर तेरी प्रकृति साधु की नहीं है। तेरी प्रकृति तो बंदर के जैसी है। हमको लगता है तो अब बंदर की योनि में जाएगा। शिष्य ने कहा, गोई महाराज बंदर बनाओ चाहे कलंदर बनाओ, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, ये और उसने कह दिया। चेला भी पक्का था, महाराज बंदर बनाओ चाहे कलंदर बनाओ, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद रामदास को तीव्र ज्वर हुआ और उसी ज्वर में शरीर शांत हो गया। और गुरु महाराज तो रोज सत्संग करते थे। आज ही ग्रंथ का आरंभ करने बैठे थे। सच्चिदानंद रूपाय। आरंभ जैसे ही किया, एक छोटा सा बंदर का बच्चा आकर के सामने बैठ गया। सत्य घटनाएं महाराज जी मथुरा की है। उसने भागवत जी की पोथी को प्रणाम किया, गुरु महाराज को विधिवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बैठ गया। गुरुजी ने कहा, रामदास। बोला, अब और तो क्या बोले बेचारा। तो साधु में तो चंचल था और अब एकदम गंभीर हो गया, पता चल गया उसको। तो वो नित्य प्रति सत्संग में आता था और उसने महाराज जी आरंभ से लेके अंतिम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अक्षरशः श्लोकशः उसने श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद दूसरे दिन से फिर ग्रंथ आरंभ होना था। भागवत जी की सत्संग होता था, फिर ग्रंथ आरंभ होना था। तो आज रामदास नहीं आया। तो गुरु महाराज ने कहा, भैया हमारा मुख्य श्रोता तो आया नहीं,
बिना मुख्य श्रोता के आए हम कथा कैसे शुरू करें? रामदास को खोजो भाई। तो छत के ऊपर रामदास ने अपने देह का त्याग कर दिया था। महाराज जी वो बंदर वेश में जब तक जिया तब तक उसने गुरु महाराज का शीत प्रसाद ही लिया, और कोई कितना भी मूल्यवान पदार्थ दे दे वो सूंघता तक नहीं। गुरु जी की थाली से जो मिलेगा वही खाएगा। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, पर नाम जापक को नित्य सत्संग नहीं होगा तो 10 नामापराधों से बच नहीं सकता है। भगवत सेवा कोई सामान्य वस्तु है क्या? भगवान की सेवा कोई सामान्य साधन नहीं है। यदि शिष्य अनुभूति करे कृतार्थता की, कृतकृत्यता की, तो गुरु महाराज की कैसी दया। मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, पर सद्गुरु भगवान ने कृपा करके इसी शरीर से हमें श्री मंदिर में पहुंचाकर भगवत पार्षद बना दिया। पुजारी भगवत पार्षद होता है, ठाकुर जी का पार्षद बना दिया। भगवान का सामीप्य प्रदान कर दिया। पूज्य श्री महाराज जी ने तो गुरु महाराज की आज्ञा से, कृपा से, उनकी करुणा से श्री रमण बिहारी जी की बड़े लाड़ से सेवा की है। और दास ने महाराज जी के मुखारविंद से सुना कि जब वह सेवा पूजा वाले दिन याद आते हैं तो लगता है कि जीवन पर्यंत रमण बिहारी की सेवा में ही रहे आते, और यहाँ पढ़ने चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इसमें न पढ़ के केवल सेवा में ही रहे आते। वही वस्तुतः जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि थी। और कैसी कैसी विलक्षण बातें कि उत्सव आरती का समय हो गया और महाराज जी की, रमण बिहारी जी की सेवा में भाव समाधि लग गई, और लोग गुरु महाराज को कह रहे हैं कि देखो कैसा पुजारी बनाया है, अब तक राजभोग का समय हो गया, ठाकुर जी की आरती तक नहीं हो रही है। पर गुरुदेव तो दर्शन कर रहे थे कि महाराज जी रमण बिहारी जी की सन्निधि में क्या विलक्षण अनुभूति कर रहे हैं। और वस्तुतः ऐसा होता है। भगवान की आरती करते हुए, आरती की ज्योति में भगवान की मुस्कान का दर्शन, एक झलक उसकी मिल जाती है। महाराज जी 24 घंटे तक उसकी मादकता उतरती नहीं, पर कोई लाड़ प्यार से भगवान की सेवा करके देखे तो सही। और नहीं तो लोग व्यंग में कहते हैं पूजायाह अरिहि। पुजारी, पूजा का जो अरि हो माने शत्रु। हंसाने के लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं। स्मृतियों में, पुराणों में जहाँ श्राद्धीय ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं, वहाँ देवलक ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करने का निषेध है। ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पूजा करके, देव पूजा करके, मंदिर में पूजा करके और कुछ राशि लेकर जो अपना निर्वाह करते हैं, उन ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करने का निषेध है। ग्राम याजक को निषेध है, देवलक को निषेध है। सबसे अधिक सुपात्र की परीक्षा श्राद्ध में ही होती है। इसलिए श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। ये क्यों है? वो केवल इसलिए है कि जहां भगवान की मंगलमयी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात श्री रमण बिहारी जी हैं। अब वहां बहुत सावधान होकर के सेवा करना। तो यदि पुजारी, अर्चक पूजा करेगा और सत्संग नहीं करेगा तो उससे भी 32 अपराध बनेंगे।
पूजा के सेवा के जो 32 अपचार हैं, अपराध हैं, वो उससे बन जाएंगे। आप ठाकुर जी की रसोई की सेवा को सामान्य सेवा समझ रहे हैं। सब सेवा एक और रसोई की सेवा एक और। पुजारी खूब ठाकुर जी को पंचामृत से, पंचगव्य से नहवावे, खूब दुग्ध धारा से स्नान करावे और बढ़िया बहुमूल्य स्वर्ण मंडित रत्न जटित आभूषण धारण करावे, बढ़िया से बढ़िया पोशाक धारण करावे और भोग न लगावे। तो हमारे आपके साथ ऐसा कोई करके तो देखे, और सब व्यवस्था बढ़िया कहे और प्रसाद के नाम पर जय जय सीताराम, तो वो कहे भैया सब असुविधाएं सहन हैं, पर भोजन भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। साधुओं में कहावत। संत पीपाजी महाराज का एक वचन है, महाराज जी, राम तेरी भूखा भगति न होई, उनका पद है पीपाजी। राम तेरी भूखा भगति न होई, 4 अवारे 8 अवारे 8 सवारे 16 दे 8 सवारे 8 अवारे 16 दे गोपाला, इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति न होई, पीपाजी का पद है। हाँ, 8 तो दोपहर चाहिए और फिर शाम के समय 8 रोटी फिर चाहिए, 16 चाहिए। 16 में से एक कम हो गई तो ये ले थारी माला। अब यदि रसोईया इस भाव से रसोई बनावे कि श्री रमण बिहारी जी प्रसन्न होकर पावेंगे, एक एक पदार्थ का आस्वादन करेंगे। वाह भाई रसोईया जी, आज की कढ़ी तो बहुत जोरदार बनाई, क्या कहना, खुशबू मंदिर के गर्भगृह तक आ रही है, क्या कहना, रबड़ी को विलज्जित करने वाली कैसी बढ़िया घुटेमा दूध की खीर है। एक एक खीर की एक एक चम्मच लेकर ठाकुर जी, रमण बिहारी जी और बिहारिणी जी परस्पर कहें वाह भाई वाह, रसोईया जी ने क्या कहना, रबड़ी कुछ नहीं है इसके सामने, ऐसी खीर बनाई है। इस भाव से महाराज जी कोई रसोई बनावे और फिर ठाकुर जी श्री जी के आरोगने के बाद उनके चलते फिरते विग्रह संत तृप्त होकर पावेंगे, प्रशंसा पूर्वक पावेंगे। गुरु महाराज कहेंगे वाह, आज तो तुम्हारी पीठ ठोकने का मन कर रहा है, आज तो ठाकुर जी को बड़ी सुंदर रसोई की सामग्री का भोग लगा और संतों ने खूब तृप्त होकर पाया। इस भाव से यदि कोई रसोई बनावे तो उसको दूसरा कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, रसोई बनाते बनाते भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। महाराज जी से ही हमने सुना है कि धान कूटते कूटते एक शिष्य को सत्य का साक्षात्कार हो गया। कोई सेवा ऐसी नहीं है जो जीव को उसके चरम लक्ष्य तक न पहुंचा दे, पर सत्संग जरूरी है। गोकर्ण दुश्लोकी में 2 बातें कही। पूरा श्लोक बोल देते हैं। देहेष्टि मांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो
नितरां पिबत्वम्। यहाँ सेवा और सेवा के साथ कथा रस, और महाराज जी रस शब्द का दोनों के साथ संयोग है, सेवा रस और कथा रस। सेवा में भी रस है, कितना रस है सेवा में, ये प्रेम से सेवा करने वालों से पूछ लो सेवा में कितना रस है। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें वेश प्रदान किया, पूज्य श्री सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा जी महाराज, पुराने महापुरुष थे, पुरानी रहनी से वे रहते थे। 1995 में उन्होंने हमको अनी अखाड़ों को बुला के, महापुरुषों को बुला के चादर विधि जो होती वो कर दिया। और करने के बाद क्या बोले, ए देखो बच्चा, राम जी का प्रसाद पाते हो, पढ़ाना लिखाना तो तुम्हारा काम है, पढ़ना पढ़ाना तो तुम्हारा काम है, और यहाँ पंगत तो तभी कर पाओगे जब सेवा करोगे। बताओ कौन सी सेवा करोगे? ये उसको बोल रहे हैं जिसको महंत बनाया है। हमने कि महाराज जी आप आज्ञा करें। अरे बोले तुमसे रसोई तो बनेगी नहीं, और बर्तन वर्तन मंजवाना अच्छा है नहीं, पात्र मनिया करवाना, मंदिर में जब तक यहाँ रहो तब तक अपने हाथ से ठाकुर जी की नित्य सेवा किया जो आगे। और अब तो हमारे यहाँ भगवान की दया से, महाराज जी की कृपा से, अब जो साधु हैं इनको बड़ी मौज है। उस समय पुजारी को कोई असिस्टेंट नहीं मिलता था। मंदिर में चौका पोंछा, पार्षद अमनिया करना, थाल लेके आना, फिर थाल मिलाना, फिर ठाकुर जी के भोग का थाल अपने हाथ से मांज करके फिर रखना। अब तो हमारे यहाँ पुजारियों के एक एक दो दो असिस्टेंट हैं, ये काम वो करेंगे, ये वो करेंगे, ये सेवा वो करेंगे, और उस समय हमको ही करनी पड़ती। और हम पंगत में बैठ के पाते, और अपनी थाली भी यदि किसी दूसरे ने उठाई तो महाराज जी की नज़र थोड़ी बदल जाती थी, उनकी नज़र कड़ी हो जाती थी, ए बुढ़ा हो गया क्या? और वे स्वयं भी ऐसे ही थे। इस वृद्धावस्था में भी नित्य गो सेवा करना, नित्य रसोई में जाना, 8 फुलका तो अपने हाथ से बनाते थे। उनके हाथ की जो रसोई जिन्होंने पाई है वो कहते जीवन में ऐसा स्वाद कभी नहीं आया, ऐसी पवित्रता से बनाते थे। रोटी पूरी खिलनी चाहिए, उसमें दाग नहीं लगना चाहिए। दाग लग गया तो कहते थे अरे इसके कुल में दाग लगा होगा तब रोटी में दाग लगा, ए हटाओ भगाओ इसको सेवा से, इसके कुल में दाग लगा इसलिए रोटी में दाग लगा। जितना चकला उतनी बड़ी रोटी। और आटा ऐसा लगवाते थे महाराज जी कि 2 दिन तक रोटी सूखती नहीं। ए मेहनत कर, मेहनत कर। और उसमें फिर बढ़िया कड़ा आटा लगवा के फिर पूरा थाल परात उसमें जल छोड़ के जल भर देते, और 2-3 घंटे के बाद जब कड़ी एकदम फूल जाती आटे की, उस जल को निकाल करके उसमें दाल साग में छोड़, उसको फेंकते नहीं, दाल साग में उसका प्रयोग कर लेते, और उसकी जो कड़ी खिल गई फिर बढ़िया से मेहनत करके ऐसी दिव्य रोटी बनती थी फुलका, ठाकुर जी का क्या कहना। तो उन्होंने कृपा पूर्वक भगवान की सेवा प्रदान की। दास को यह अनुभव होता है कि वे कृपा न करते तो हम सेवा से वंचित हो जाते, पर उन्होंने सेवा का सौभाग्य हमको दिया। और जब उनकी आज्ञा हुई कि अब तुम मलूक चले जाओ, उस स्थान में चले जाओ, जैसे थे वैसे जाने तो लगे हम। लेकिन महाराज जी हम आपको सत्य बताएं, हम बहुत जोर से रोए। रोने के 2 हेतु थे।
कि गुरु गोविंद दोनों की सेवा छूट रही है। एक बार तो हमारे मन में आया कि महाराज जी के चरण पकड़ के बोलें कि महाराज जी महंत वहंत जिसको चाहो उसको बनाओ, हमको ये पक्का कर दो कि हम अपने पूरे जीवन भर मंदिर में पुजारी ही बने रहे, क्योंकि अब ठाकुर जी में इतनी ममता हो गई है कि अब उनको छोड़ के जाने की बात सोचने से लगता प्राण निकल जाए। इतना रोज केवल भगवत सेवा के लिए, यदि उन्होंने पुजारी न बनाया होता तो भगवान के स्वरूप में ऐसी प्रीति नहीं उत्पन्न होती। महाराज जी हंसने लगे, क्योंकि कैसे थे वो तो वही जानते हैं। ए बच्चा देख, मैं पका आम हूं, कब झड़ जाऊंगा, मेरा ध्यान रखना। देखो यहाँ रहने से वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ रहने से सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ ध्यान रखना। और उस स्थिति में वहाँ गए तो उस स्थान का भी प्रकाश हो गया। और फिर हमारे जो वर्तमान में गुरु भाई हैं श्री महंत श्री राम अवतार दास जी महाराज, उन्होंने कृपा करके पुनः स्थान की सेवा ठाकुर जी को संभलाई। वहाँ महाराज जी के हाथ से दिव्य मंदिर का भी, पुराने मंदिर की जगह नवीन मंदिर का निर्माण भी हुआ, सब हुआ। तो सेवा गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। सेवा में भी रस है, बहुत रस है सेवा में। कोई सेवा आप करने लग जाओ और जब तक सेवा का स्वाद नहीं आया तब तक समझ लेना कि सेवा हुई ही नहीं। सेवा का स्वाद आने लग जाए तो सेवा हुई। और ये लगे कि अरे चलो भार उतारो, जल्दी करो, अटर सटर करके जैसे तैसे पिंड छुड़ाओ, पीछे पड़ गए महाराज तो अब पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की सेवा में फिर कुछ भी नहीं होता। सेवा में रसानुभूति होनी चाहिए। सेवा में रस है, ये कहने की बात नहीं है। कोई निष्काम भाव से सेवा करो, करके देख लो, उसका अनुभव कर लो। और कथा में भी रस है, ये भी सेवा ही है। भगवत चर्चा भी सेवा ही है, इसमें भी रस है। अब ये तो समय की बाध्यता होती है और शरीरों की सामर्थ्य ऐसी ही है, हम लोगों के कलयुगी शरीर हैं। नहीं तो महाराज जी दास का तो मन कभी कथा से भरता ही नहीं, भगवत चर्चा से मन कभी भरता नहीं और तृप्ति होती नहीं। और कभी कोई ऐसा योग आ जाए कि ये सेवा बंद हो जाए तो लगता ज़्यादा बीमार हो गए। ऐसा भगवत चर्चा न हो, सत्संग न हो तो लगता है कि अब जीवन का कोई अर्थ अब शेष नहीं है। और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से पहले तो ज़्यादा ही ज़्यादा बोलते थे। बद्रीनारायण में कथा हो रही थी, एक दिन में 10.5 घंटे एक आसन से कथा कही। आरती होते होते 11 घंटा पूरा हो गया, पुष्पांजलि होते होते। और भगवान की दया से साधु भी ऐसे बढ़िया। उस दिन मौसम कुछ बढ़िया था, सरस था, बाहर निकलने लायक था नहीं, सो सब बैठे के बैठे रह गए। संगीत भी था नहीं उस समय, सीधी सीधी कथा। सो स्वाद ना आवे भगवत चर्चा में तो कोई कैसे करेगा। उतनी देर तक देह धर्म का व्याप्त न होना ये तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें रस ना आने लग जाए। ये विशेष बात है। तो सेवा भी रस है और कथा भी रस है। पर यहां बड़ी बारीकी से गोकर्ण जी ने सेवा कथा रस्म हो इसलिए कह दिया। बहुत से लोग होते हैं वो सेवा के नाम पर बिल्कुल कोसों दूर रहते हैं, सेवा नहीं करनी। बातें बढ़िया बढ़िया बनवा लो, व्यास जी ने ये कहा, नारद जी ने ये कहा, सुखदेव जी ने ये कहा, सनकादिक भगवान ने ये कहा, भोले बाबा ने ये कहा, और पीछे होंगे तो स्वामी राम सुखदास जी ने ये कहा, श्री शरणानंद जी महाराज ने ये कहा। अरे भाई, कहा तुम उनके वचनों को दोहरा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? यदि जीवन में सेवा भाव नहीं होगा तो सत्संग का जो प्रभाव जीवन में अवतरित होना चाहिए वो प्रभाव अवतरित नहीं होगा।
केवल बातचीत तक ही रह जाएगी बात। इसलिए सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा करते हुए सत्संग करो। माने नित्य सेवा भी जरूरी है और नित्य सत्संग भी आवश्यक है। सेवा और सत्संग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा करते हुए सत्संग। दूसरी बात दास ने होना चाहिए। कहा महाराज आपको कहते कहते समय बीत गया, वर्षों बीत गए, हम लोगों को सुनते सुनते समय बीत गया, अब तक तो भगवान की कोई झलक मिली नहीं। तो क्या अब तक आप सत्संग ठीक से नहीं करवा रहे थे? तो समर्थ स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि सत्संग तो हो रहा था पर विशुद्ध सत्संग नहीं हो रहा था। विशुद्ध सत्संग जिसमें कोई मिलावट ना हो, एकदम निखालिस रस हो, वो सत्संग नहीं हो रहा था। तो महाराज अब तक विशुद्ध क्यों नहीं कराया आपने? अब विशुद्ध ही कराइए जिससे हम सबको भगवान का साक्षात्कार हो। तो समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, कल हम विशुद्ध सत्संग करावेंगे और कल सबको राम जी का दर्शन हो जाएगा। अब तो जो कभी नहीं आते थे, कानों कान बात फैल गई, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि आज राम जी का दर्शन होगा। और समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्रोता तो सोचते थे कि कीर्तन के बाद फिर सत्संग होगा, कथा होगी, और समर्थ स्वामी जी विजय मंत्र का ही कीर्तन कराते रह गए। आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हो गया, आंख खोली नहीं, खाली कीर्तन करताल बजा बजा के। लोगों ने कहा स्वामी जी को तो आज धुन चढ़ गई है, अब चलो धीरे धीरे तजहु आस निज निज गृह जाई। सब एक एक करके उठ के जाने लगे। हो सकता है वो कुछ पखावज वाले और कुछ झाल पखावज वाले भी रहे होंगे, वो धीरे धीरे वो भी थक के चले गए।
अकेले समर्थ स्वामी जी रह गए। और सायंकाल से कीर्तन आरंभ हुआ, अर्धरात्रि तक कीर्तन चला। और श्री हनुमान जी महाराज श्री सीताराम जी को अंक में लेकर प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम कहकर हनुमान जी प्रकट हुए। कहा समर्थ स्वामी जी अब तो नेत्र खोलो, मैं आ गया आपके आराध्य उपास्य को अंक में लेकर। आपने दर्शन किया, गदगद हुए, बोले भैया अब कर लो, ये विशुद्ध सत्संग का फल है, भगवत साक्षात्कार कर लो दर्शन। तो हनुमान जी हंस करके बोले कि वो सब बातचीत में समय पास करने वाले लोग थे, वो सब चले गए। विशुद्ध सत्संग के अधिकारी भी आप हैं और उसकी फल प्राप्ति के अधिकारी भी आप ही। इसका तात्पर्य है निरंतर भगवत स्मृति, ये निरंतरता का सत्संग है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, और ये भगवान की निरंतर स्मृति हरि गुरु संतों की कृपा से बनने लग जाए तो एक बार जब नाम जगता है फिर कभी रुकता नहीं है। हमारे संत वाणी में तो महाराज जी यहां तक कहा गया, रोम रोम हर ठौर से भाई ररंकार धुनि होए सदाई। रोम रोम से हर ठौर से भगवान नाम गुंजित होने लग जाता है। फिर चाहे सोते रहो जगते रहो, क्षणार्ध के लिए भी नाम की विस्मृति नहीं होती। और इसी को संतों ने अजपा कहा है। अजपा जपे सु जाने भेऊ, रहे निरंतर सतगुरु की दाया, तो साधु की संगति गह कछु पाया। और जब अजपा खुलता है, मध्यमा वाक का जागृत होना ही अजपा खुलना है। और जब अजपा जागृत होता है, रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है, उस काल में फिर अलग से भगवत साक्षात्कार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। श्री रामानंदाचार्य जी कबीर जी को उपदेश दे रहे हैं। फिर क्या होता है, बोले राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर हरदम सन्मुख परें दिखाई। पर ये होगा कैसे, बोले सांचे गुरु से जाने जोई, भक्ति मुक्ति बाही को हुई। उसी को होगा, सबको नहीं हो। तो नित्य सत्संग और फिर चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का अनुसंधान। और ऐसा होता है, रात्रि में भगवान नाम ले करके नाम में समर्पित होकर के सो जाओ, और जब सवेरे जगोगे तो वही नाम चलता हुआ मिलेगा। इसका मतलब भले ही आप सुसुप्ति में चले गए, लेकिन नाम स्मरण बाधित नहीं हुआ। फिर प्रातःकाल उठ करके नाम जब आरंभ करोगे तो वो सोने के पहले तक चलेगा। अहर्निश नाम चल जाता है। और एक अवस्था ऐसी भी होती है जहां अनुराग इतना अधिक बढ़ जाता है कि प्रेमी नाम सुन नहीं पाते हैं। हमारे ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, लीला में हम लोग दर्शन करते हैं। ठाकुर जी ही श्याम बिरहिणी सखी बनकर श्री राधा रानी का दर्शन करने आते हैं। तो हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण ठाकुर जी करते हैं, तो राधा रानी की क्या दशा होती है। हरि मत ले बाको नाम, राधा रानी कह रही है, अरे श्यामा सखी तू किसका नाम ले रही है। हरि मत ले बाको नाम, नहीं तो पछता वेगी, नहीं तो
ये क्या है? यहां नाम में प्रीति इतनी हो चुकी है कि नाम श्रवण करने से ऐसा अनुपम अद्भुत प्रेमोद्रेक हो जाता है, इतना विलक्षण प्रेम जागृत होता है कि फिर लगता है कि अब और कहेंगे सुनेंगे तो छाती फट जाएगी। ये नाम की प्रीति की पराकाष्ठा है। मृगयुरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्री जितक कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वांशवद्या तदल मसित सख्यैर दुस्त्यजस तत्कथार्थ। तो अंतिम चरण जो महाराज जी है, भाई जब तुम्हें अपने प्रियतम में ऐसी ऐसी बातें समझ में आ रही हैं कि आज से छल कपट का व्यवहार इनका नहीं है, ये तो परंपरा चली आ रही है, इनके खून में छल कपट भरा हुआ है। रामावतार में सबसे सीधे साधे, सब कोई कहे राम सुठी साधु सरल स्वभाव छुअत छल नाही, और उस रामावतार में मृगयु इव कपींद्रम विव्यधे, व्याध की तरह कपींद्र बाली का वध इन्होंने कर दिया। भाई भाई का झगड़ा था, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? वो भी ताल ठोक कर सामने नहीं, बिटप ओट देखें रघुराई। ये रामावतार का असली किनारे कि वो सबसे सीधे थे, सीधे में या हाल देख लो, फिर ये तो 3 जगह से टेढ़े हैं, इनकी तो चर्चा ही क्या। जब सीधे का ये हाल है तो टेढ़ी की तो बात ही दूसरी है। अब बेचारी शूर्पणखा का दोष क्या था? ये सुंदर ही इतने हैं, जो देख लेता है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, पर खुद तो विवाह किया नहीं और दूसरा कोई पसंद करके ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। स्त्री मकृत विरूपाम स्त्री जितक कामयानाम। चलो क्षत्रिय कुल में अवतरण हुआ था, ब्राह्मण तो सरल जन्म से ही होता है, फिर उसमें माणवक हो, ब्रह्मचारी हो, वटुक हो, बालक हो, तब तो कहना ही क्या। छोटे से बालक बामन रूप में पहुंच गए बलि के द्वार पर, कहता था महाराज ज़्यादा ले लो हमारा मान घटता है। अरे बोले नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदा ममो। सारी पूजा पत्री अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि सब कुछ ठाठ से स्वीकार किया, और जैसी संकल्प का जल हाथ में आया त्रिविक्रम हो गए। एक पग में भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक तक नाप लिया, और तीसरे पद में उसको मिथ्यावादी बनाकर बंधन में डाल दिया। ध्वांशवध। अब ध्वांशवध की व्याख्या करें कि न करें? ध्वांश किसको कहते हैं? ध्वांश तीर्थ उसको कहते हैं जहां कौआ जूठन खाते हैं, कौए को ही ध्वांश कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं को कुछ अर्पित किया जाता है, काकवली दी जाती है, उसे पितरों को प्रसन्नता होती। देखा आप, कौए को देते हैं, काकवली देते हैं। तो कई बार कौआ खिलाने वाले की सिर पे टोल मार देते, पंजा रख देते हैं। जिनसे संपूर्ण सेवा स्वीकार की उसी को बांध दिया। ये तो ध्वांश के समान व्यवहार इन्होंने किया, उसी का खाया और उसी की ये दशा कर दी। तत्आलम असित सख्यई। इन कालों की मित्रता से तो अब मैं एकदम ऊब चुकी हूं, भर चुकी हूं। तब प्रश्न उठा कि भाई जब ऐसी स्थिति है तो अपने काम में लगो, फिर अहर्निश कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन क्यों करती हो? इतना सुनते ही राधा रानी और अधिक विफल हो गई। उन्होंने कहा सब कुछ छूट सकता है, पर अब कृष्ण नाम नहीं, अब कृष्ण के स्वरूप का चिंतन नहीं छूट सकता है, अब कृष्ण की लीला का चिंतन नहीं छूट सकता है। हाँ,
तो नाम का आश्रय ये निरंतरता का सत्संग है। ये सत्संग ही उस भक्ति रूपी पौधे की जड़ में सींचा हुआ जल है। बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। और अब जब जल सिंचन होने लग गया, नित्य और निरंतर सत्संग रूपी जल से उस भक्ति रूपी पौधे का सिंचन होने लग गया, तो लाग्यो ही बढ़न। अब भक्ति का पौधा बढ़ने लग गया। गोंदा चहु दिशि कड़न, गोंदा माने शाखा प्रशाखाएं फूटने लगी। और सो चढ़न आकाश, ऊर्ध्वमूल मदस्साखमस्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ऊर्ध्वमूल का अर्थ क्या है? ये संसार वृक्ष का मूल तो भगवान है ना, भगवान ऊर्ध्व। यहां महाराज जी भक्ति का पौधा जो ऊपर की ओर बढ़ने लग गया, इसका अर्थ है वो भक्ति युक्त साधक अब भगवान की ओर बढ़ने लग गया। भगवान के चरणों के निकट पहुंचने, निरंतर उसकी गति भगवत चरणारविंद की ओर अग्रसर हो गई। और यश फैलो, अब उसके भजन की, उसके साधन की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। यश फैल्यो बहुरंग सो, अनेक प्रकार से यश फैले। अरे इनकी धाम निष्ठा तो देखो, अरे इनकी ब्रजरज निष्ठा तो देखो, अरे इनकी नाम निष्ठा तो देखो, अरे इनकी गुरु निष्ठा तो देखो, अरे इनकी गुरु सेवा की निष्ठा तो देखो, अरे इनकी ठाकुर सेवा की निष्ठा तो देखो। ये जो समस्त निष्ठाओं का जब उस साधक में प्रकाश और विकास होता है, तो एक एक निष्ठा से न जाने कितने जीव प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और यही है उसका यश का विस्तार, यही है उस भक्ति रूपी पौधे का विस्तार। अब महाराज जी एक और विशेष बात यहां लिखी है कि आपने पौधा, गुरु महाराज ने कृपा करके भक्ति के बीज का वपन कर दिया, विचारों की बाढ़ आपने लगा दी, नित्य और निरंतरता के सत्संग से उसको सिंचित कर दिया, पौधा बढ़ गया, यश भी फैलने लग गया। अब एक समस्या रहेगी, क्या? बोले अभी अभी पौधा बढ़ा तो है, पर इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो स्वयं अपनी जड़ों से जलाहरण कर सके। अभी तो उसको कुछ काल जल की आवश्यकता है। अब वो पेड़ तो बड़ा हो गया, उसकी पीड़ बड़ी हो गई, मिट्टी भी ऊपर की ओर आ गई। अब उसमें आप जल छोड़ोगे तो वृक्ष को लाभ होगा? नहीं होगा, जल तो बह जाएगा। तब उस वृक्ष की वृद्धि को विचार में रखते हुए उस वृक्ष के, उस पौधे के चारों ओर एक आलवाल बनाना पड़ेगा, एक थाला बनाना पड़ेगा। थाले में जल सुरक्षित होगा और उससे वृक्ष को लाभ होगा। इतना होने के बाद भी महाराज जी असुरक्षा है। तब संत उर आलवाल, क्या बढ़िया बात। संतों का जो कोमल हृदय है, उनकी जो निरंतर सन्निधि है, वही आलवाल है, वही थाला है, साधकों को नहीं। साधकों को तो साधु संग अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है ही। महाराज जी यदि हम अनुचित कहें तो आप निषेध कर सकते हैं, सिद्धों को भी संतों के संग की आवश्यकता रहती है। हाँ, स्वामी जी बोले जीवन मुक्त ब्रह्म पर। ऐसे सनकादिकों से बड़ा सिद्ध कौन होगा? नारद जी से बड़ा सिद्ध कौन होगा? नारद जी चलते घूमते फालतू नहीं है, सत्संगार्थम समायाता।
सनकादिकों का विचरण भी सत्संग के लिए, नारद जी का विचरण भी सत्संग के लिए होता है। सत्संग सबको जरूरी है। सत्संग वह बुहारू है, वह सोहिनी है जो साधक के हृदय में कचरा इकट्ठा होने ही नहीं देती। भले ही खुला मैदान हो और निरंतर झाड़ू सेवा होती रहे, सोहनी सेवा होती रहे, तो पूरा मैदान स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। तो आप अपने घर को, कमरे को बंद करके चले गए, महीना 15 दिन के बाद तीर्थराज प्रयाग का कुंभ करके आए और खिड़की, जंगला, पर्दा सब बंद थे, और जैसे ही कक्ष खोला तो भीतर में धूल मिली। अरे भाई, धूल आने के जितने मार्ग थे वो तो निरुद्ध कर दिए गए, न किवाड़े खुले हैं, न खिड़की खुली है, पर्दे भी लगे हुए हैं, फिर धूल कहाँ से आई? तो कहना पड़ेगा कि धूल के सूक्ष्म कण वायुमंडल में होते हैं, वही धीरे धीरे बैठ गए हैं भूमि पर, वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो झाड़ू निकालने पर कचरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम लोग खुले मैदान के जैसे हैं, इंद्रियों के गोलक सब खुले हुए हैं, रूप का कचरा, रस का कचरा, गंध का कचरा, शब्द का कचरा, स्पर्श का कचरा आ रहा है, पर 2 बार 3 बार सत्संग की सोहनी लग रही है तो फिर भी हृदय शुद्ध रहेगा। और जो सिद्ध हैं, समाधि तक पहुंचे हुए हैं, इंद्रियों के गोलक द्वार बंद कर दिए हैं, अब कोई बाहर का कचरा भीतर नहीं आ रहा है, पर भीतर का कचरा तो है, उसके सूक्ष्म कण तो भीतर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। इसलिए साधकों को आवश्यक है, सिद्धों को भी सत्संग आवश्यक है। और सत्संग शब्द का अर्थ क्या है? सताम संगः, सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। और संग शब्द का अर्थ क्या है? संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। निर्मान मोहा जित संग दोषा, तो जित संग माने आसक्ति रहित होना। संग सर्वात्मना त्याज्य, मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। श्री मदालसा माता अपने पुत्र अलर्क को उपदेश दे रही हैं, संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। यहां संग शब्द का अर्थ आसक्ति ही है। भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल प्रसंग शब्द बोले, प्रसंग मजरम पासमात्मन कवयो विदु सएव साधुस्कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वहां संग शब्द के अर्थ के आगे प्र उपसर्ग और लगा दिया। इसका मतलब है दृढ़ासक्ति। साधु पुरुषों में आसक्ति नहीं, दृढ़ासक्ति होनी चाहिए। महाराज जी कई बार बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि माय डियर, हम ऐसे साधु नहीं हैं जो मोह ममता न हो, हमको तो भारी मोह ममता अमुक के प्रति है, क्या करें। महाराज जी कहते कई बार। तो ये मोह ममता अब किसके प्रति है? ठाकुर रमण बिहारिणी बिहारी जी के प्रति है और उनके चलते फिरते स्वरूप संतों के प्रति है। तो उस संबंध में श्री मलुकदास जी ने महाराज जी लिखा है अपनी वाणी में, इन संतन के मोह से मिली है रघुराई। ऐसा मोह ममता तो कभी छूटे ना, ऐसी श्री रमण बिहारी जी से प्रार्थना है। एक बार महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इतना समाधान मिला। महाराज जी ने कहा था कि ये जितने विकार हैं ये वस्तुतः विकृत नहीं हैं, ये बुरे नहीं हैं, हमने इनको विषय से जोड़ दिया है, शरीर संसार से जोड़ दिया है, तो इनका हमने तिरस्कार किया है, इनको हमने विकृत बनाया है, इसलिए इन्होंने हमको विकृत बना दिया। यदि हम अपने इन विकारों को रमण बिहारी जी से जोड़ दें तो ये विकार विकार नहीं रहेंगे, ये उपासना का उपकरण बन करके उनके प्रेम की प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। ये बहुत
सामान्य बात नहीं है। जब सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है तो ये आसमान से टपक पड़े क्या? और हमको तो लगता है ये विकार संतों के पास इसलिए आते होंगे कि संसारी तो हमारी भारी दुर्दशा कर रहे हैं, चलो इन संतों के पास रहते हैं, इनको काम जगेगा तो ये कृष्ण की ओर बढ़ेंगे, इनको क्रोध होगा तो किससे होगा? तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमतिमति उपजे परत भजन में भंग। इनका मोह होगा तो उनकी लीला से, उनके स्वरूप से होगा, उनके प्यारे संतों से होगा। आहा, तो वस्तुतः ये विकार भी संतों के निकट आकर विकार नहीं रह जाते। क्या कहना है? संत उर आलवाल, इसलिए जीवन के अंतिम श्वास तक संतों का थाला हमारे चारों ओर बना रहना चाहिए। संतों का हृदय ही वो थाला है। हमने सुना है अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से कि योगीराज भर्तृहरि जब भिक्षा लेने गए योगी के वेश में, तो उनकी माता ने उनको भिक्षा दी। क्या भिक्षा दी? बोले तुम्हारे जैसे पुत्र की मैं जननी हूं, सामान्य माता नहीं हूं, इसलिए सामान्य भिक्षा भी नहीं दूंगी, विशेष भिक्षा दूंगी। देव माता? बोले किले में रहना, खीर मालपुआ खाना और फूलों की सेज पर सोना। महाराज जी से सुना हुआ। तो भर्तहरि जी गदगद हो गए, बोले वाह, जो आ गया। माता आपने अपूर्व भिक्षा दी है। जाने लगे तो पूछा, आशय समझे जो मैंने कहा? बोले हाँ, आपकी कृपा से समझ गया। क्या? अरे भाई, किले में रहना तो राजाओं का काम, खीर मालपुआ खाना राजाओं को सुलभ है, सामान्य व्यक्ति को कहाँ सुलभ होगा? और फक्कड़ों को, जंगलों में भटकने वालों को कहाँ मिलेगा? और फूलों की सेज राजाओं को सुलभ है, हम लोगों अवधूतों को कहाँ से सुलभ होगी? तो आपके कहने का आशय ये है, संतों के बीच में रहना, ये किले में रहना, ये सुरक्षा है। इसलिए 10-20 साधु चारों ओर होने ही चाहिए। 10-20 साधु नहीं है तो कभी भी, महाराज जी ये महात्मा भले ही अपने शिष्य के रूप में ही क्यों ना हो, पर इनके कारण भी, इनका वेश तो भगवान का है ना, इस वेश भगवान के कारण भी बहुत मर्यादाएं बची रह जाती हैं। ज्यादा नहीं तो इतना मन में जरूर आएगा कि हम रोज कहते हैं 4 बजे उठो, हम ही 8 बजे उठेंगे, तो इनको तो हम कभी नहीं कह पाएंगे कि तुम सूर्योदय तक क्यों सोते हो। तो इसी संकोच में ही भले ही जल्दी उठना होगा। अब हम तिलक स्वरूप न करें तो उनको तो नहीं कह सकते कि आज तुमने मस्तक पर स्वरूप क्यों विराजमान नहीं है। बड़ी कृपा। हमको स्मरण है 2010 या 11 में जो नंदगांव पथमेड़ा का जो एक प्रकल्प है मनोरमा गोलोक तीर्थ, वहाँ श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा थी और पूज्य पथमेड़ा महाराज ने हमको सेवा सौंपी थी कि पूज्य महाराज जी को आपको लेके पथमेड़ा नंदगांव पहुंचना है। तो हमको आज्ञा मिली, हमने पालन किया। महाराज जी की कृपा है, महाराज जी ने सौभाग्य प्रदान किया। तो जयपुर तक तो वाहन से गए थे, जयपुर से ट्रेन में बैठे थे। उस समय स्वामी महेशानंद जी की ही सब व्यवस्था थी। तो श्री महेशानंद जी को महाराज जी ने कहा, कहो क्या आज्ञा है गुरु जी? बोले हाँ तैयार है। तब महाराज जी भीतर प्रवेश किए और दास का भी उसी
डिब्बे में स्थान था। और जब वहाँ पहुँचे तो शायद 4 बजे तो ट्रेन ही पहुँची थी और वहाँ से फिर पहुँचे। अभी हम स्नान करके तैयार हुए थे, अभी स्वरूप नहीं किया था, और तब तक पथमेड़ा महाराज आ गए। और उन्होंने कहा चलो महाराज जी को प्रणाम करवा लाओ। तो उनकी आज्ञा हम टाल नहीं सके। हम उनके साथ जैसे ही महाराज जी को साष्टांग करने गए, महाराज जी ने ऐसे नज़र से देखा और बोले ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बिना स्वरूप के कैसे आ गए। महाराज जी ने आप बिना स्वरूप के कैसे आ गए। हमको अनुभव हुआ कि नहीं ये भूल तो है, बिना स्वरूप के क्यों जाना। और अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना बिना स्वरूप के तो अच्छी बात नहीं है। भगवान मंदिर में भी बिना स्वरूप के प्रवेश नहीं करना चाहिए। देव भूत्वा देवम यजेत। तो हमने कहा महाराज जी कह रहे थे कि चलो दर्शन टाल नहीं पाए। अरे बोले कोई खड़ा रहे कोई चले, कहते बैठ जाओ हम तिलक स्वरूप कर लेंगे तब चलेंगे। अब खैर कोई बात नहीं, आ गए हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी ने अपना चंदन और रोली कुमकुम प्रदान किया और हम लोग कुर्सी पर बैठे थे। तब कुर्सी पर बैठ के तिलक करने का कोई अच्छी बात नहीं है। अब महाराज जी ने कहा नहीं यद्यपि, लेकिन हमारा मन नहीं माना, हमने नीचे बैठकर तिलक किया। इससे महाराज जी की बहुत प्रसन्नता इस दास को मिली। हमारा ये समझ में आया कि गुरुजन वो छोटी सी छोटी बात पर ध्यान दे करके अपने अनुगतों पर कृपा करके उनका कितना परिमार्जन करते हैं, कितना शोधन करते हैं। तो गुरुजन तो शोधन करते ही, कोई भी साधु आसपास रहने वाला वो वस्तुतः हमारी सुरक्षा करने वाला है। संत उर आलवाल। अब आलवाल संत उर आलवाल। महाराज जी बड़े वृक्षों में भी लोग चबूतरा बना देते हैं और उनके तने तक पूरा एकदम पक्का कर देते हैं, तो कुछ काल में वो बड़े वृक्ष भी सूखने लग जाते हैं। तो बड़े वृक्षों को भी सुंदर बनाने के, चाहे भले ही कोई पीपल हो, बट हो, आम हो, उसको भी थाला बना देते हैं इतना चौड़ा कि कम से कम तने के 2-2, 3-3 हाथ तक कच्ची मिट्टी रहे, नहीं तो वो पेड़ रहेगा नहीं ज़्यादा समय तक, वो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इतने बड़े वृक्षों को भी थाले की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आपकी भक्ति चाहे जितनी उन्नतावस्था को प्राप्त हो जाए, जीवन की अंतिम श्वास तक संतों का संग जरूरी है। और ये बात दास नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अथ शब्द अनंतरवाची है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें कोई भी साधन मिला हुआ है, उस साधन के फलस्वरूप लौकिक पारलौकिक किसी वस्तु को न चाहो, पर एक प्रार्थना साधनानंतर अवश्य अपने आराध्य के चरणों में करनी चाहिए। तेसु अथ संगः प्रार्थ्या। प्रार्थ्या का अर्थ है काम्य। ये कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे संतों का संग। संतों के संग की बड़ी विशेषता है। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। अब वो जो पौधा था जिसको बकरी का डर था, अब वो विशाल वृक्ष हो गया, अब बकरियों को डर नहीं है। हाँ, अब इतने बड़े वृक्षों का कुछ पत्ता वत्ता छांट करके बकरी कोई खा भी जाए तो उससे उस वृक्ष का कुछ बिगड़ता। लोग बकरी चराने वाले लोग उसको काट छांट करके गिरा देते हैं और बकरियों का पेट भर जाता है, लेकिन पेड़ का कुछ भी बिगड़ता नहीं। इसका मतलब है इस अवस्था में भक्ति पहुंच जाती है कि माया की दाल वहां गलती नहीं। माया कुछ नहीं, माया की दाल नहीं गलती है।
अब उस भक्ति रूपी पौधे से लाभ क्या होता है? बोले जिए जीव जाल। एक वृक्ष का आश्रय लेकर कितने जीवों को जीवन प्राप्त होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज जी दास को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, राजा जितना आश्रय नहीं दे सकता है प्रजा को, उससे अधिक आश्रय एक वृक्ष देता है। चींटियों को, टिड्डियों को, पक्षियों को, पतंगों को, मनुष्यों को, किसको आश्रय नहीं देता वृक्ष? ये भक्ति रूपी पौधे के आश्रय को प्राप्त करके जिए जीव जाल। जाल शब्द का अर्थ समूह होता है, जीव समूहों को नया जीवन प्राप्त हुआ। अब दूर हम कहां जाएं, पूज्य श्री महाराज जी ही उस विशाल वृक्ष के रूप में हम सबके मध्य विराजमान। महाराज जी की कृपा करुणा की छाया में रमण रेती में कितने जीव आनंद कर रहे हैं। और अब यहाँ भी रमण बिहारी के प्राकट्य होते ही यहाँ भी अभिनव ब्रजमंडल प्रकट होने वाला है, ये भी अब रमण रेती धाम बनने वाला है। तो यहाँ भी कितने जीव उसका लाभ लेंगे। और जहाँ जहाँ पूज्य महाराज जी विराजते हैं वहाँ कितने जीवों को शरीर की खुराक तो मिलती ही है, आत्मा की खुराक सत्संग मिलती है। कहने में थोड़ा सा संकोच होता है कि अनधिकार चेष्टा है, लेकिन वस्तुतः सत्संग किस निष्ठा से करना चाहिए। यदि वर्तमान युग में किसी से प्रेरणा प्राप्त करनी हो, किसी लोकोत्तर महापुरुष से, तो वो प्रेरक महापुरुष पूज्य श्री महाराज जी। बड़े बड़े डंबूधारी, हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में बोलते डंबूधारी, बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े अमुक तमुक। हाँ, व्यासपीठ से तो ऊंचा लगाते ही हैं, वो तो खैर कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात याद आ गई, मेड़ता में कथा हो रही थी, एक महानुभाव आए। महाराज जी सच्ची बात है, तो उनके परिकर ने आकर, पहले हम तो कथा कह रहे थे, तो पहले उन्होंने उसको नापा व्यासपीठ को। तो हम मन में सोचने लगे कि ये इंची टेप से नाप क्यों रहे, लेकिन हम कुछ बोले नहीं, हम कथा कहते रहे। अब इसके बाद तुरंत एक दूसरा तखत आकर के रख गया बगल में, कोई बात नहीं। फिर वो व्यासपीठ से थोड़ा नीचा था तो उसके नीचे ईंटा पत्थर लगाए गए, और जब वो व्यासपीठ से कम 1.25 फुट ऊंचे हो गया तब उसके ऊपर फिर गद्दा बिछाया गया, फिर चादर तकिया सब रखा गया। अब जो महापुरुष आए वो थोड़े नाटे कद के थे अब उस पर उनको चढ़ना मुश्किल, लेकिन वो आखिर तो बड़े महापुरुष थे, उछल के बेचारे चढ़े, वहाँ बैठे, और कथा पूरी होने में मुश्किल से आधा घंटा ही शेष होगा, और वो बीच में ही आए और बोले हमको तो बहुत जल्दी जानू कि शिष्यों ने कहा नहीं महाराज जी तो आशीर्वाद देके तुरंत जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, घर का मंच है, घर की कथा है, अपने को कोई उसमें ऐसा अनुभव नहीं कि हमारा कुछ ऐसा, जैसी आप लोगों की व्यवस्था हो वैसा कर लो। उन्होंने अपना प्रवचन दिया, प्रवचन दे के चले गए, और उनके जाते ही पूज्य रेवासा महाराज आ गए, पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज आ गए। तो रेवासा महाराज आ गए तो दास की इच्छा हुई, इतने बड़ी पीठ के आचार्य हैं, जहाँ रेवासा से 14 द्वारे निकले हैं रामानंद संप्रदाय के। मलुकदास जी वहीं से निकले हैं, उनके गुरु महाराज का द्वारा वहीं से निकला, उनके दादा गुरु जी का द्वारा वहीं से निकला। 14 परंपराएं पूरे भारतवर्ष में वहाँ से निकली हैं। रामसई परंपरा के 4 आचार्य वहाँ से निकले हैं। इतने बड़े पीठ के आचार्य हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो ऊपर आए, प्रणाम करने आए, माल्यार्पण करने आए, तो मैंने प्रार्थना की महाराज जी इसी पर विराजें। तो ऐसे ही सामने सोफा पड़ा था नीचे,
बोले हम वहाँ बैठेंगे। क्यों? बोले हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, काशी में रहकर 2-4 अक्षर पढ़े हैं। बोले हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। ये बात मेरे कान में कही उन्होंने, और ये भी बात कही, वो बात तो आज सभा में कहने योग्य नहीं, कहें तो वो उसका नेतार्थ हो जाएगा, लेकिन चलो मुंह पे आ गई तो कह देते हैं। उन्होंने कहा अपठित और विप्रेतर वो किसी पद को प्राप्त करते हैं तो ये उनमें ललक रहती है सम्मान पाने की। अपने को तो बहुत मिला हुआ है, हम कथा सुनने आए हैं, हम प्रवचन करने नहीं आए। वहाँ बैठ गए सामने, और जब वो बैठे तो फिर 1 घंटा हमने और कथा कही। बाद में वहीं बैठकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। सत्संग की प्रेरणा महाराज जी से। कुंभों में खाली भोज भंडारे लिफाफा लेना देना, इसी में महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सब इसी में व्यस्त रहते हैं, और यही व्यवहार, बस आने जाने के व्यवहार में पता नहीं भजन साधन के लिए समय मिलता कि नहीं मिलता। और उनमें अखाड़े वाले तो क्या कहना महाराज, तो भगवान ही कृपा करके उन्हें प्रकट करते हैं, और उनकी विशिष्ट सामर्थ्य कुंभों के अवसर पर प्रकट होती है। कुछ जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है विशेष रूप में। अखाड़े वाले कहते महाराज क्या करें, सवेरे 5 बजे से लेके मुंह चल रहा है। अब आपके यहाँ है, आप कहते कुछ खा लीजिए, नहीं खाएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। तो महाराज कुछ लिफाफा हो तो दे दो, बाकी खाने वाने का कुंभ के बाद पवाने की बात करना। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो सत्संग का अवसर नहीं है, पर कुंभ जैसे विराट आध्यात्मिक महोत्सव के अवसर पर कैसे देवाराधन करना चाहिए, कैसे संत सेवा करनी चाहिए, और कैसे निष्ठा से सत्संग करना चाहिए, ये किसी को प्रेरणा लेनी हो तो उस प्रेरणा का स्थल हमको लगता है केवल और केवल कार्ष्ण कुंभ मेला शिविर वो स्थल ऐसा है। वहाँ आकर ये कोई ऐसी बात नहीं हम कह रहे हैं कि हम किसी को हीन करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, जो अनुभव में आई बात है उसे हम निवेदन करें। यही है विशाल छाया, और इसमें साधक की विशेषता नहीं है, इसमें महाराज जी संपूर्ण विशेषता श्री गुरु महाराज की है। उन्होंने बीज बपन न किया होता और इन संतों ने थाला बनकर सुरक्षा न की होती और सत्संग के जल से सींचा न होता तो क्या आज यह अवस्था आती। इसलिए महाराज जी आहा क्या कहें, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मोते अधिक, मोते अधिक। और महाराज जी संत और सदगुरु में भी भेद नहीं है, क्योंकि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करिले। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है गुरु गुरु और संत परम गुरु। परम गुरु माने दादा गुरु, गुरु जी के गुरु। सब बात गुरु जी नहीं बताते हैं, गुरु जी तो भेष दे देते हैं, मंत्र सुना देते हैं, बाकी जीवन भर सीखने को मिलता है इन संतों से, जीवन भर संतों से सीखने को मिलता है। इसलिए संत ही गुरु हैं, और गुरु महाराज के पास जो भेष है वो भी तो संत का ही भेष है, इसलिए भेष मात्र गुरु। हमारे वृंदावन के एक महान रसिकाचार्य हुए जिनकी चर्चा हमने कल की थी, श्री हरिराम व्यास जी।
उनकी एक साखी है। आदि अंतर मध्य में यह रसिकन की रीति, संत सबे गुरुदेव हैं व्यास यह परती। यही संतों की रीति है कि संत सबे गुरुदेव हैं। जिए जीव जाल, जीवों के समूह जिए, जिए का अर्थ है उनको नया जीवन प्राप्त हुआ। आत्मा की खुराक मिली, शरीर की भी खुराक मिली, नया जीवन मिल गया। और ताप गए, उनके पाप ताप संताप सबकी निवृत्ति हो गई। किससे हुए? प्रसंग सो। जो संग, जो प्रसंग आत्मा का ऐसा बंधन था जो कभी जीर्ण शीर्ण न होने वाला बंधन है, वो आज ऐसा हो गया है कि वो प्रसंग, संतों के प्रसंग से सर्वथा तापों की निवृत्ति हो गई। अब अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, देखो बढ़वारी। इस भक्ति के पौधे की विराटता विशालता तो देखो। जाहि अजाहू की शंका होती, जिसे बकरी से डर था ताही पेड़ बांधे, झूमे हाथी जीते जंग सो। ऐसे उस विशाल वृक्ष में बड़े बड़े हाथी बांध दिए गए। और हाथियों को भी ताप की निवृत्ति हो गई। बड़े वृक्षों की जड़ से हाथी की सांकल बांधी जाती है, हाथी झूमता है, उसकी गर्मी भी शांत होती है। और इतना ही नहीं, वो वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, अपितु वृक्ष की शोभा बढ़ जाती है। इसका मतलब महाराज ये काम क्रोध आदि जो हाथी है ना, जो मथ डालने वाले हैं, ये भी उन विशाल भक्ति रूपी वृक्षों की छाया में आकर ये भी कृतार्थ हो जाते हैं, झूमते रहते हैं। उस वृक्ष का, उस साधक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, वे भी धन्य हो जाते हैं।